अस्सलाम वालेकुम। PSL 10 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनिंग पेयर किस टीम के पास है, इस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। पहले मैं आपसे सब टीमों के जो एक्सपेक्टेड ओपनिंग पेयर हो सकते हैं उनकी लिस्ट शेयर कर देता हूं और उसके बाद फिर हम इनका एनालिसिस करेंगे कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर कौन सा है, रिलायबिलिटी के हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से, स्ट्राइक रेट के हिसाब से और कंडीशंस को देखते हुए। तो अगर हम ओपनिंग पेयर देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो एक्सपेक्टेड ओपनिंग पेयर है वो कॉलिन मनरो और मैथ्यू शॉर्ट का पेयर है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा ऑप्शन ओपनिंग में लिए नहीं है। वेंडूसन है वो नंबर 3 के लिए हैं, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, आगा हो, आजम खान हो, हैदर हो, वो सब मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं। तो इसलिए ओपनिंग पे मैथ्यू शॉर्ट और कॉलिन मनरो कंफर्म है। लाहौर कलंदर्स का देखें तो उनके पास कुछ ओवरसीज ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि कुशाल पेरेरा, सैम बिलिंग्स और कुछ लोकल ऑप्शंस भी हैं जैसे कि फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक। लेकिन चांसेस ज्यादा यही हैं कि फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, क्योंकि सैम बिलिंग्स और कुशाल पेरेरा रिसेंट टाइम में मिडिल ओवर्स में बैटिंग करते हुए नजर आए हैं और वैसे भी डेथ ओवर्स में, मिडिल ओवर्स में जो इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स को फिनिश कर सकते हैं, वो शायद अब्दुल्ला शफीक नहीं कर सकते। इसलिए लाहौर कलंदर्स अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग पे एडजस्ट करेगा। नंबर 3 पे शायद डैरिल मिचेल होंगे और फिर 4 और 5 पे बिलिंग्स और पेरेरा होंगे। मुल्तान सुल्तान का अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान एक सर्टेन ऑप्शन है, उनके साथ दूसरा ऑप्शन जॉनसन चार्ल्स हो सकते हैं या उस्मान खान हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा इम्कान यही हैं कि जॉनसन चार्ल्स ही ओपनिंग करेंगे रिजवान के साथ। उस्मान को नंबर 3 पे खिलाया जाएगा। कराची किंग्स के पास भी ओपनिंग ऑप्शन काफी सारे हैं, लेकिन जो अभी तक खबरें हैं उसमें डेविड वार्नर और टिम सेफर्ट ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पे अगर केन विलियमसन जिन मैचेस में अवेलेबल होंगे उनमें विलियमसन होंगे और जिन मैचेस में विलियमसन अवेलेबल नहीं होंगे उनमें जेम्स विंस होंगे और फिर आगे नंबर 4 पे शान मसूद आ जाएंगे और फिर आगे उनका मिडल ऑर्डर आ जाएगा। कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए इनिशियली ये खबरें थी कि साउथ शकील ओपनिंग करना चाहते हैं जो कि कैप्टन है, लेकिन अभी अपडेट्स यही है कि नहीं, साउथ शकील नंबर 3 पे खेलेंगे और हसन नवाज और फिन एलन ये ओपनिंग पेयर होगा, जो कि एक बड़ा एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर है, ये कोटा ग्लैडिएटर्स का होगा। उसके बाद अगर पेशावर जलमी के ओपनिंग पेयर को देखें तो वहां पर भी 3 ओपनिंग ऑप्शन थे, बाबर आजम थे, साथ में साइम अयूब थे और तीसरा मोहम्मद हारिस थे। तो इसमें साइम अयूब और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। साइम अयूब अवेलेबल है, फिट है और मोहम्मद हारिस को मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 या नंबर 6 पर खिलाया जाएगा, एज फिनिशर के तौर पर उनका रोल होगा। तो ये तो हैं वो ओपनिंग पेयर जो कि 6 टीमें अपने ट्राई करने जा रही हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है? देखिए, हर टीम के ओपनर्स की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेस हैं। अगर हम इस्लामाबाद का देखें तो कॉलिन मनरो अब एक किस्म का एक्सपायर पैकेज है, बहुत टाइम हो चुका है, बूढ़े हो चुके हैं, उस तरीके से फिटनेस नहीं है, वैसे रिफ्लेक्सेस नहीं है। मैथ्यू शॉर्ट इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान की कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डाउट इस पेयर पे है, इसकी क्लास पर, इसकी फॉर्म पे, इनकी एबिलिटीज पर। अगर हम लाहौर कलंदर्स को देखें तो फखर जमान की एबिलिटीज पे तो कोई शक नहीं है, जैसे वो खेलते रहे हैं, बट अभी अनसर्टेनिटी ये है कि वो भी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो क्या वो रिदम में होंगे, क्या वो फॉर्म में होंगे, ये एक देखना होगा। इसके साथ दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल्ला शफीक का रिसेंट टाइम में जो बैटिंग रिकॉर्ड है, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देख लो, जैसे कि भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में था, उससे पहले था, तो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं चल रहा, उनका फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए इस ओपनिंग पेयर पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। मुल्तान सुल्तान का देख लें तो रिजवान पावर प्ले में बहुत स्लो खेलते हैं और नॉर्मली उनका स्ट्राइक रेट कम होता है। मुल्तान सुल्तान की रीत तो ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो एंकर रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ उनके पास इर्द गिर्द सारे हिटर्स होते हैं जो कि स्ट्राइक रेट को उठा के रखते हैं, तो रिजवान को उतना तेज खेलना पड़ता भी नहीं है यहाँ पे। और लेकिन उनके साथ जो दूसरे ऑप्शन होंगे वो भी कोई बहुत इस दफा एक्सप्लोसिव ऑप्शन नहीं है जैसे कि पहले होते रहे हैं। इस दफा जॉनसन चार्ल्स हो या उस्मान खान हो, वो दोनों भी बस मुनासिब से ही प्लेयर हैं, तो इसलिए मुल्तान सुल्तान का टॉप ऑर्डर इस दफा वीक नजर आ रहा है। अगर हम देख लें कोटा ग्लैडिएटर्स को, तो उनके जो दोनों ओपनर्स हैं वो फिन एलन हूं या हसन नवाज हूं, दोनों ही एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं और शायद इन सब में से अगर जस्ट हम स्ट्राइक रेट या अग्रेशन का एक एलिमेंट देखेंगे तो उस एक एलिमेंट में जो ये वाला ओपनिंग पेयर है हसन नवाज का, फिन एलन का, ये हमें ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा एक्सप्रेसिव और तबाहकुन नजर आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों कंसिस्टेंट नहीं है, ये दोनों क्वालिटी बॉलिंग के हम थोड़े से वीक भी हैं, टेक्निकली थोड़े से वीक हैं और बहुत लंबे स्कोर करने वाले प्लेयर्स नहीं है, बहुत कंसिस्टेंट भी नहीं है।
तो तेज खेलने के बावजूद, अग्रेसिव होने के बावजूद ये कितना कंसिस्टेंटली खेल पाएंगे, 10 में से कितने मैचेस में अच्छा स्टार्ट दे पाएंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पेशावर ज़ल्मी का जो ओपनिंग प्लेयर है, क्लास उसकी जबरदस्त है, हमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम और साइम अयूब दोनों बड़े प्लेयर हैं, बड़ा टैलेंट है, शायद पाकिस्तान का बेस्ट बैटिंग टैलेंट ये दोनों प्लेयर हैं। दोनों पावर प्ले को तेज भी खेल लेते हैं। साइम अयूब तो वैसे ही बड़े एक्सप्रेसिव प्लेयर हैं, बाबर आजम का भी पावर प्ले स्ट्राइक रेट निस्बतन ठीक है, वो पावर प्ले में वो बाउंड्रीज मार लेते हैं, पावर प्ले के बाद जाके थोड़े से वो स्लो डाउन होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ क्या है कि बाबर आजम का पहला साल, 1.5 साल, 2 साल कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन है, ठीक है। और ये चीज आपके जहन पे जरूर चल रही होती है जब आप खेलते हो इस तरह की लीग के मेरे पास पीछे परफॉर्मेंसेज नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, मुझे कुछ स्कोर करना है, तो ये चीजें जहन पे चल रही होती है। साइम अयूब अभी एक लंबी इंजरी के बाद 3-4 महीने के बाद क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, तो क्या वो अब इस इंजरी के बाद, इन्हें लंबे रिहैब के बाद वही वाले साइम अयूब होंगे, उसी फॉर्म में आएंगे, उसी टच में आएंगे, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो एक ये वाला जो अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट है, ये अगर माइनस कर देते तो पेशावर ज़ल्मी का ओपनिंग प्लेयर इस लीग का सबसे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर था, अब भी बन सकता है अगर ये वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से इन्होंने पिछले साल छोड़ा था। लेकिन पिछले साल और अब के दरमियान काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं। अगर हम देखें कराची किंग्स को, तो इनका ओपनिंग प्लेयर शायद इस वक्त सबसे बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है। रीजन क्या है? फॉर्म, टीम सेफर्ट ने पाकिस्तान के इन्हीं बॉलर्स को, जिनको उन्होंने पीएसएल में खेलना है, न्यूजीलैंड के टूर में ठीक ठाक धोया है। डेविड वार्नर ने पिछली जो 10 इनिंग्स खेली हैं टी20 में, बिग बैश की और आईएल टी20 की, उनमें उनकी 55 की बैटिंग एवरेज है। 10 में से 5 दफा उन्होंने 40 प्लस रन किए हैं, 165 का उनका स्ट्राइक रेट है। क्लास में डेविड वार्नर की क्लास में कोई शक नहीं है। टिम सेफर्ट भी टी20 के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, पूरी लीग खेलते हैं, दुनिया भर की लीग खेलते हैं, न्यूजीलैंड की नेशनल टीम में भी खेल रहे हैं। और जो एक एलिमेंट ये भी है कि कंडीशंस भी कराची की उनको सूट करेंगी और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी है। तो मेरे ख्याल में ये जो ओपनिंग प्लेयर है टिम सेफर्ट का और डेविड वार्नर का, अभी तक मुझे ऑन पेपर सबसे अच्छा ये लग रहा है। लेकिन बाबर आजम और साइम अयूब अगर अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर जाते हैं तो फिर शायद वो इनसे भी बेहतर ओपनिंग प्लेयर साबित हो सकते हैं।